हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, पितृपक्ष का आगाज हो चुका है और हम सभी अपने अपने पितृ को, हमारे पूर्वजों को, जो भी अतृप्त मृत परिवारजन हैं, उन सब का श्राद्ध कर रहे हैं। बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे थे बड़े दिनों से। और एक पखवाड़ा यानी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन तक अपने अपने पितरों को जल दिया जाता है। उनकी मृत्यु की तिथि पर पावन श्राद्ध करते हैं। श्रद्धया इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध होता है। भावार्थ है कि प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो भी हम अर्पित करते हैं वही श्राद्ध है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के किसी एक सदस्य के साथ इतना भेदभाव किया जाता है, संपत्ति आदि में बंटवारे में भेदभाव हो जाता है, और यही सब, या फिर जीते जी लड़का लड़की आदि का भेदभाव हो जाता है। कुछ और भी प्रकार के परिवारों में कहीं काम धंधे में भेदभाव होता है। तो अपने दिल में इन भेदभाव को लिए याद करता हुआ मानव परलोक को चला जाता है। परिणाम ये होता है कि ऐसी जायदाद के कारण पीढ़ियों तक झगड़े चलते हैं और उस जायदाद के कारण किसी को भी संतुष्टि और खुशी प्राप्त नहीं होती है। कभी कभी परिवार के किसी सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, परिवार का कोई सदस्य कुंवारा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी आत्माएं जो होती है अतिरिक्त आत्मा के रूप में विचरती है और परिवार से अपने लिए हक का मांग करती है। इस प्रकार की आत्मा के असर के कारण मैंने पर्सनली भी कई सारे केसेस में देखा है कि घर में संतान का जन्म होने से पहले ही संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती है या धीरे धीरे वंश का नाश हो जाता है। जब भी आप देखेंगे ऐसे परिवारों में खुशियों का अवसर आएगा तो परिवार में सभी लोग एक साथ शामिल होंगे, और चाहे दिवाली हो, शादी विवाह, मुंडन कार्य हो, कोई भी बड़ा त्योहार होगा तो इसमें कलेश मचना ही मचना होता है। इसीलिए हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आपने सुना होगा, पितरों का छूता निकालो, यानी उनके निमित्त भोजन पानी कपड़ा कोई भी बड़े त्योहार पर अवश्य निकाल कर किसी ब्राह्मण या नीडी पर्सन को आपको देना चाहिए। ऐसे भी आप देखेंगे कि हमारे जो हिंदू परिवार हैं, इसमें शादी के अवसर पर पितृ के लिए वर पक्ष के लोग वधु पक्ष से भी चीजें लेते हैं, जैसे सफेद कपड़ा आदि की मांग करते हैं। और जहाँ जहाँ ये रीति रिवाज है वहाँ पर तो अच्छा रहता है, लेकिन कई समाजों में ये रीति रिवाज नहीं मानते हैं, तो इनकी वजह से परेशानियां दिक्कतें आती दिखाई देती है। और ये अतृप्त पितृ जब रूप लेते हैं भयानक, तो आपका परिवार को भुगताते हैं, आपको संकेत देते हैं। कैसे? जैसे सबसे कॉमन होता है पितृ का स्वप्न में आके जल भोजन कपड़ा मांगना, रोना या हंसना, मुस्कुराना। बहुत सारे मैंने दूसरे वीडियो में लिंक दे दूंगी, बताए हैं कि स्वप्न में अगर पितृ दिखाई देते हैं तो ये क्या संकेत होते हैं। ऐसे में इनके निमित्त तुरंत ही आपको श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, जप आदि करवाने चाहिए। अगर सीवियर आपके घर में सब लोग भोग रहे हैं तो पितृदोष की शांति करानी चाहिए। पितृ को प्रसन्न रखने के लिए आप अपने घर की दक्षिण दीवार पर स्वर्गीय परिजनों की फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा स्तुति भी कर सकते हैं। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हर अमावस्या पर या उनके निर्वाण तिथि पर जरूरतमंदों को, गुणी ब्राह्मणों को भोजन कराइए। भोजन में मृत आत्मा की कम से कम पसंद की एक वस्तु अवश्य बनाएं। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार अच्छे जो पंडित होते हैं उनको, गरीबों को वस्त्र और अन्न आदि दान दे करके यह दोष मिटाया जा सकता है। तो दोष को सबसे बड़ा दोष कुंडली में माना गया है। आप एक बार पितृदोष लग गया, मैं हमेशा बताती हूँ, आप जीवन में 100 ग्रहों को शांत करते रहिए, देवी देवताओं को मनाते रहिए। ये रुष्ट हो गए तो इनको शांत किए बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इससे आपके जीवन अत्यंत ही कष्टमय हो जाता है। कई बार आप देखेंगे पग पर पितृ अपने रुष्ट होने का दंड और संकेत देते रहते हैं, और जाने अनजाने में पितरों द्वारा दिए गए दंड को हम ग्रह बाधा या किसी का किया कराया मानकर उसके उपाय कर करके जूझते रहते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में पितृदोष लगा हो तो उसे धन अभाव हो सकता है, हर बार बरकत नहीं होती, घर में मानसिक कलेश रहता है, पूरा परिवार बीमार जैसे रहने लगता है, हर परिवार के हर सदस्य की उन्नति में बाधा आने लगती है। बहुत बार परिवार के किसी एक सदस्य के साथ ऐसा होता है और कई बार सभी के साथ होने लगता है। कई बार खाने में बाल निकलने लगते हैं। ये बाल कहाँ से आया
कोई पता नहीं चला। लंबे बाल होंगे औरतों के, लेकिन घर में कोई स्त्री नहीं। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट आदि में भी जाता है तो वहाँ पर भी उसके खाने से बाल निकलने लगता है और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कई बार आपने बहुत बार आपके आसपास या रिश्तेदारी में देखा होगा कि बहुत अच्छा युवक है, सुंदर है, कोई कमी नहीं है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शादियां नहीं होती, या फिर शादी हुई तो टूट जाती है, कोई संतान नहीं होती। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी का ना हो पाना यह अच्छा संकेत नहीं होता है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो इस तरह के आसार बढ़ जाते हैं। जब भी प्रॉपर्टी लेने जाएं, अच्छी प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, ज़मीन है, लेकिन ये हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पाता, कोई खरीदार नहीं मिलता, कोई बात नहीं मनती, और मिल भी जाता है कोई खरीदार तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। और इस तरह से अगर इस प्रकार की स्थिति लंबे समय से चली आ रही है तो मान लेना चाहिए कोई ना कोई अतृप्त आत्मा है आपके आसपास जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई ना कोई संबंध रहा हो। कई बार संतान नहीं होती, संतान सुख से वंचित होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट सही आती है, पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, लेकिन ये बहुत हद तक संभव है कि जो भूमि किसी निःसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो वो भूमि भी अपने नए मालिक को संतानहीन बना सकती है। यानी अगर आपने कोई ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदी है जो संतानहीन है, जिसको पितृदोष है, तो हो सकता है वह पितृदोष आपको जमीन के साथ आपको स्वयं को भोगना पड़े। आपके कई बार शुभ कार्यों में अड़चन आने लगती है। कोई भी अच्छा त्योहार आप मना रहे हैं तो रंग में भंग हो जाता है, खुशी का माहौल गम के माहौल में बदल जाता है, अशुभ घटित होने लगता है। ये सभी पितृ की असंतुष्टि का संकेत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके घर में हर समय बदबू आती है, अजीब सी दुर्गंध आती है, बहुत लोगों के घरों में समस्या रहती है, आप जाएंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये गंध आ कहाँ से रही है, उनके घर में वो लोग रह कैसे रहे हैं। कई बार स्वयं को भी ऐसी दुर्गंध आने लगती है कि पता ही नहीं चल पाता ये गंध आ कहाँ से रहती है। ना घर के आसपास कोई नाला है, ना कोई गंदगी है, इसके बाद में भी गंध आती रहती है। कई लोग तो इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनको ये दुर्गंध महसूस नहीं होती है, लेकिन बाहर के लोग बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, और जबकि परेशानी का स्रोत ना पता चले तो फिर इलाज कैसे संभव है। तो अगर आप भी अपने घर में अच्छी तरह से साफ सफाई रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, इसके बाद भी आपके घर से हर समय बदबू आती है तो ये संकेत सही नहीं है। आपको देखना चाहिए। पितृदोष के पहले आसान उपाय कीजिए। रोज दक्षिण मुखी होकर के जल दीजिए 43 डेज तक। अपने घर में साफ सफाई रखिए। अमावस्या की अमावस्या पितृ को धूप दीजिए। अगर इससे सॉर्ट आउट हो जाता है आपका प्रॉब्लम तो ठीक है, नहीं तो आपको तुरंत अपने घर के अतृप्त जो पितृ हैं इनकी शांति करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार मंत्रों तंत्रों द्वारा उनको बांधा भी जा सकता है। ऐसी दुर्गंध यूजुअली उन घरों में आती है जहाँ के पितृ बांध दिए गए हैं, उनके ऊपर कोई शक्तिशाली प्रयोग किया गया होगा उनके जीते जी, या उन्होंने किसी पे करने की कोशिश की होगी कोई शक्तिशाली प्रयोग जिसका उल्टा असर उनके जीवन पर, उनके परिवार पर पड़ रहा है। इसलिए, और कई बार तो क्या होता है, तंत्र क्रियाएं करवाने जाते हैं आप सोच समझ करके, अच्छे जो नैतिक तांत्रिक होते हैं, वो जो पॉजिटिव वाले होते हैं, जो आपके अच्छाई के लिए तंत्र करते हैं लेकिन आपको दूसरों को बर्बाद करने के लिए करते हैं, ऐसे तांत्रिकों के पास आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो उल्टा आपको बांध देते हैं। कभी कभी कुछ लोग दुख के मारे, जलन के मारे गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं। कभी कभी सफलता या कार्य सिद्धि के लिए करते, पर ज्यादातर प्रयोग मैंने देखा है वशीकरण के लिए, या लोगों को बस में करने के लिए, या परेशान करने के लिए बांधा जाता है। ऐसे में आपको क्षणिक सफलता तो मिल जाती है, लेकिन इसके बाद आपके घर के पितृ रुष्ट होकर के उल्टा आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और आप दूसरों के जीवन में दुख और असफलता लेकर के आने की कोशिश करते हैं, तो आपके स्वयं के परिवार में भी आपको ये भोगना पड़ता है। तो पहले जानकारी लेनी चाहिए। अब अगर बांध दिया और इस प्रकार की बदबू आपके घर से आ रही है तो पितृपक्ष एक ऐसा समय है जहां पर आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। पहले जानना चाहिए कि बंधन कैसा है, किसी शक्ति आदि का है, कैसा प्रयोग हुआ है, इसके बाद ही इसको जान करके बंधन खोला जा सकता है।
छोटे छोटे बंधन तो आपको मैंने बताया, श्राद्ध तर्पण करवा लीजिए, घर पे स्वयं से कीजिए, अगर कोई साधन नहीं है किसी अच्छे नोन पंडित द्वारा कराइए, और अगर लगता है पितृ बंधे हुए हैं तो अच्छे तांत्रिक संस्थान में, जो नैतिक तांत्रिक संस्थान है वहां पर आप करवा सकते हैं। और फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे कर्म से बंधन किया गया है, तभी जा करके आपको बंधन खुलवाना चाहिए, सावधानी पूर्वक गाइडेंस लेकर के। नहीं तो घर के पितृ पर हुए ये तांत्रिक प्रयोग या बंधन धीरे धीरे अपने ही वंशजों को उजाड़ देते हैं। आपको बाहर के दुश्मनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो पितृ ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारे उपाय बताती रहती हूँ पितृदोष शांति के। सबसे पहले तो पितृदोष के शांति करवाइए, पूजन करवाइए, हवन करवाइए। पितृ गायत्री नवनाग के 1.25 लाख जप आपको कराने चाहिए। आप चाहें तो पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाइए और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगिए। शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में दीपक जला करके वहीं बैठ करके नाग स्तोत्र का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं, पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे भी पितृदोष में शांति मिलती है। पर कई बार ऐसा होता है कि पितृ को प्रसन्न करने के लिए सभी उपाय अपनाए तो जाते हैं, उनका श्राद्ध भी निकाला जाता है, हर अमावस्या को भी आप उपाय करते हैं, ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं, पिंड दान भी करते हैं, पर फिर भी कई लोग तो गया श्राद्ध तक करके आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं हमारे पितृदोष कैसे हो सकता, हमने तो गया श्राद्ध कर दिया। तो गया श्राद्ध सिर्फ करने से पितृदोष, अगर बंधन हुआ है पितृ का, तो वो दोष समाप्त नहीं होगा। पितर फिर भी आपसे रुष्ट ही रहेंगे, तड़पते ही रहेंगे और आपके जीवन में शत्रु का कार्य करेंगे, क्योंकि आपके पितर को किसी ने तांत्रिक बंधन करा दिया है और ये रक्षक आपके सबसे बड़े भक्षक बन चुके हैं। अब आप कोई भी काम करिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी, जितनी भी मेहनत कर लीजिए सफलता नहीं मिलेगी, बीमारियों का वास हो जाएगा और पितरों को चढ़ाया हुआ भोग प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उस भोग को कोई अन्य ग्रहण कर रहा होता है। पहला उपाय क्या करना है, श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण का आयोजन करवा सकते हैं आप। इससे भी कहा गया है कि बंधन खुल सकते हैं। 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जप आप किसी योग्य विद्वान से कराकर प्रॉपर पिंडदान, तर्पण आदि करवा सकते हैं। पितृ बंधन मुक्ति श्राद्ध करवा सकते हैं, नवनाग श्राद्ध करवा सकते हैं। इस तरह से आप घर में प्रतिदिन गीता जी का पाठ कर सकते हैं, इससे परेशानियों से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप स्वयं से घर पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले सभी सामग्री आगे बता दे रही हूँ। इस पितृ पक्ष में 15 दिन आप इस उपाय को घर बैठ के कर सकते हैं। 2 तेल का दिया ले लीजिए और 1 पूड़ी ले लीजिए, थोड़ी सी खीर, थोड़ा सा हलवा, 1 पानी वाला नारियल और 1 सिद्ध मुक्ति तांत्रिक कवच। ये आपको किसी ज्योतिष संस्थान से ही प्राप्त करना पड़ेगा, इसी क्या किसी प्रॉपर तांत्रिक के द्वारा कवच होता है, पितृ गायत्री कवच कहते हैं, वो आप प्राप्त करें। और इन सभी सामग्रियों को आपको एक जगह करके शुद्धिकरण कर लेना है, थोड़ा सा गंगा जल छीट करके शुद्धि कर लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौकी पर दोपहर के समय बैठ जाइए। सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए चौकी पर। अगर आपके पास पितृ की फोटो है तो वो रख लीजिए। अपने सामने थोड़ा भोग रख लीजिए और 1 पूड़ी पर खीर और हलवा थोड़ी मात्रा में रख दीजिए और पानी वाला नारियल रख दीजिए छील करके। जटा वाली नारियल नहीं होनी चाहिए, छीला हुआ नारियल हो, ऐसा कीजिए। चौकी पर ही घी का दिया जलाए, रुई की सफ़ेद लंबी बाती के साथ जला दीजिए और 1 तेल का दिया अग्निकोण में यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में लगा दीजिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में। और धूप जलाइए, गोबर के कंडों से धूप जलाइए, उस पर थोड़ा सा खीर, पूड़ी, हलवा, जो भी भोग आपने बनाया है उसको अर्पित कीजिए। और वहीं बैठ करके रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला हो, सफ़ेद चंदन की माला हो अभिमंत्रित। देखिए कोशिश करनी चाहिए अभिमंत्रित माला, नहीं तो धीरे धीरे माला को कई दिनों तक, कई सालों तक आप उससे जप करते हैं तो वो अपने आप में सिद्ध हो जाती है। तो रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला ले लीजिए और या फिर सफ़ेद चंदन की माला, उससे आप 11, 21, 51 या 108 माला आपको प्रतिदिन जप करने हैं 1 हफ्ते तक। पितृ परम पर्वता विराजे, हम कर जोड़ खड़े सकारे, होम धूप की होय अग्यारी, पितर देव दरबार तुम्हारी। पितर मनावे हार द्वार में बरकत बरसे, बार बार मैं अपने गोत्र के पितर मनाऊं, सातों साते ही सिर ही झुकाऊं, जो न माने मेरी बात नरसिंह को झुकाऊं मात।
वीर नरसिंह दहाड़तावे, मूछे पूछ को फिलावे, हन हन हुम करे हुंकार, प्रेत पितर पीड़ा फटकार, कोड़ा मारे श्री हनुमान, सिद्ध होए सब पूरन काज, दुहाई दुहाई राजा रामचंद्र महाराज की। इस तरह से जप आपको करने हैं और 1.25 लाख आपके पूर्ण जप होने चाहिए। जप पूर्ण होने के बाद नारियल फोड़ लीजिए। सारी की सारी सामग्री सारी रात वहीं पड़े रहने देना है। अगले दिन सुबह आपको पूड़ी हलवा भोग रखा था चौकी पर, उसको छत पर डाल देना है। जो जल की घंटी है उसको किसी पौधे में डाल दीजिए और नारियल को बहते जल में बहा देना है। ये प्रयोग आपको कम से कम 7 दिन, मतलब पूरे पितृपक्ष अगर हो सके तो कीजिए, या फिर पितृपक्ष में किसी भी दिन से शुरू करके आप अगले 7 दिन तक या 15 दिन तक ये उपाय कर सकते हैं। फिर अमावस्या के दिन, जब अमावस्या आएगी, पितृ अमावस्या, उस दिन मिट्टी के कलश पर इस तांत्रिक बाधा मुक्ति कवच को बांध दीजिए और मंगलवार की शाम को हल्दी, गूगल, लोबान और पीली सरसों से पूरे घर में धुनी दे दीजिए। बाद में इस मिट्टी के कलश को भी आपको पानी में बहा देना है और ऐसा करने से आप देखेंगे कितने भी बड़े तांत्रिक के द्वारा आपके पितृ क्यों ना बांधे गए हों, वो अवश्य बंधन तोड़कर बाहर निकल जाएंगे और आपके परिवार को शुभ फल देना शुरू कर देंगे, भविष्य में आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, छोटा सा उपाय बताया है मैंने, स्वयं से कीजिए, कुछ कर सके या ना कर सके। पूरे पितृपक्ष रोज अपने पितृ को दक्षिण मुखी होकर थोड़े से काले तिल ले लीजिए हाथों में और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित कीजिए और घर की दक्षिण दिशा में, हो सके तो अग्निकोण में, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आपको एक दिया अपने पितृ के नाम का अवश्य जलाना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वास्तव में पितृ अपने वंशज की श्रद्धा के भूखे होते हैं, उनके द्वारा दी गई चीजों के भूखे नहीं होते। कृतज्ञता को व्यक्त करने का सही समय है, इसे एक उत्सव की तरह मनाएं और सुखी रहें। हर वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, पिंडदान अवश्य कीजिए, क्योंकि यही आपके पितृ को ऊर्जा देकर के प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। और अगर आपके पितृ तांत्रिक बंधनों में फंसे हुए हैं, परिवार पूरा रुष्ट है, परिवार पूरा परेशान है, दुखी है, तो आपको इस प्रकार से बंधन मुक्ति अवश्य करवाने चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। जो लोग भी पितृदोष भुगत रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे हो, किसी का भी परिवार अगर इस तरह से अड़ोस पड़ोस कोई को भी देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, तो एक बार उन्हें जरूर बताएं कि पितृ अगर बंधन आपके परिवार पे किया गया है तो उसे खुलवाने की व्यवस्था इस पितृपक्ष में अवश्य कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ करें ना करें, इन वीडियोस को, छोटी छोटी बातों को सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, पम पम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, अपने अपने पितृ देवता की जय।